नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, आज जो बात करेंगे वो अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी से रिलेटेड करेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बेरोजगार क्या होता है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? देखिए, बहुत ही सिंपल बात है। अनएम्प्लॉयमेंट से हम सीधे तरीके से ये भी समझते हैं कि हम काम ढूंढ रहे हो और हमें काम ना मिले, ये अनएम्प्लॉयमेंट है। और यदि इसकी स्पेसिफिक लैंग्वेज की तरफ हम जाएं तो सर्टन एज के बाद, यानी कि इंडिया के अंदर जैसे 18 ईयर है, 18 साल का कोई व्यक्ति, वो पढ़ा लिखा है ना पढ़ा लिखा है, वो एक अलग कैटेगरी है। यदि वो काम ढूंढता है और उसे काम नहीं मिलता तो अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आता है, वो बेरोजगार कहलाता है। और भारत के अंदर यदि बात करेंगे तो अलग अलग रिपोर्ट मिलेगी, और ये जानकर ना आप हैरान हो जाएंगे कि कुछ कैटेगरी के अंदर बिल्कुल अलग दिखाई देगा और कुछ कैटेगरी के अंदर बिल्कुल अलग दिखाई देगा। यानी कि इंडियन जो गवर्नमेंट रिपोर्ट हैं उनके अंदर बहुत कम देखने को मिलेगी अनएम्प्लॉयमेंट, और बाहर की जो एजेंसी हैं वो कुछ और दिखाएंगी। और एक छोटा सा डेटा मैं आपको बता देता हूँ, ये समझने के लिए है कि इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024, जिसके अंदर ये जॉइंट पब्लिश हुई थी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और दूसरा था इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट IHD, इन दोनों के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। इस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया कि भारत के अंदर 83% जो पीपल हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं, जॉबलेस हैं। हमारी डेमोक्रेसी से 83% लोग वो जॉबलेस हैं। अब यदि ये गवर्नमेंट को दिखाएं ये आंकड़ा तो गवर्नमेंट कहाँ मानेगी? मतलब एक डिफरेंट डिफरेंट डेटा हमारे सामने आएगा। हो सकता है ये ठीक हो सकता है जो गवर्नमेंट देती है वो ठीक हो, परंतु सारी रिपोर्ट को हम देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये लाइव मिनट की खबर के अनुसार हम बात कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, 83% ऑफ जॉबलेस इंडियंस आर यूथ, से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार है, और यहाँ पे कुछ और फैक्टर भी दे रखे हैं। हु आर अनएम्प्लॉयड हैज़ नियरली डबल टू 65.7% 2022 में, फ्रॉम 35.2% 2000, यानी कि 2000 से लेके 2022 में जहाँ हमने प्रोग्रेस की है वो 35% से लेके और प्रोग्रेस करिए 65% तक, यानी कि काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में देखा जाए तो। फिर उसके बारे में फिर उसके बाद में यदि आप देखोगे तो यहाँ पे है इंडियन यूथ कंटिन्यू टू ग्रैपल सोरिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट 83%, जिसकी हम बात कर रहे थे। और ये सर्वे है इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 की और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO रिपोर्ट, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन एंड डेवलपमेंट की, IHD की। और यहाँ पे ये बात दोबारा से रिपीट की गई है। उसी प्रकार से बाकी अदर चीज़ें यदि आप देखोगे तो स्किल डेफिसिट, जो हम आगे बात करेंगे कि इंडिया के अंदर स्किल की बड़ी कमी है। जेंडर डिस्पैरिटी की कमी तो है ही, जो यूथ की एम्प्लॉयमेंट में दिक्कत करती है। इट्स नोटेड दैट 90% ऑफ इंडियन यूथ आर अनेबल टू पुट ए मैथमेटिकल फार्मूला इनटू ए स्प्रेडशीट। जो सोचने की बात है कि एक्सेल की स्प्रेडशीट के ऊपर 90% इंडियन यूथ फार्मूला नहीं लगा सकते हैं, और 60% पॉपुलेशन है कॉपी और पेस्ट नहीं कर सकती है, और 75% यूथ है ना जो वो ईमेल नहीं भेज सकती है। आज के टेक्निकल ज़माने में ये हाल है अटैचमेंट के साथ में। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी दुर्दशा है स्किल डेवलपमेंट की भारत के अंदर। यहाँ पे दोस्तों आपको सिचुएशन थोड़ी सी अलग मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयड सिनारियो ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल की ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ कंटेंट दे रखा है, तो यहाँ पे देखने की बात है, और ये देखने के कि 2022 और 23 के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि ये UR जिसको अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहते हैं, वो है 3.2% के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये। तो इसे आप टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज ना समझें, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। यहाँ पे आप बात करोगे तो 2.4 दे रखा है, और ये 2.4 क्या है, इंडिकेटर दे रखा है
जो रूरल सेक्टर के अंदर है। और अर्बन सेक्टर की बात करेंगे तो 5.4 है, यानी कि 2.4 से लेके 5.4 तक है। और उसके बाद में जेंडर वाइज आप देखना चाहें तो ये भी अलग रिपोर्ट है 2022 और 23 के अंदर। यदि आप बात करोगे तो जेंडर वाइज मेल के अंदर 3.3, फीमेल के अंदर 2.9, यानी कि कम दिखाई दिया है। इंडस्ट्रियल वाइज बात करोगे तो एग्रीकल्चर के अंदर सबसे ज़्यादा 45.8% लोग लगे हुए हैं। एक और कमाल का फिगर आपको दिखाता हूँ, मेल फीमेल की रेशो के अंदर अंतराल क्या है उसको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे एक रिपोर्ट आप देखोगे, इस रिपोर्ट के अंदर सेक्टर वाइज परसेंटेज है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ एस्टिमेट वर्कर का, मेल और फीमेल, टोटल मेल और फीमेल कितने हैं और किस इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादा है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है एजुकेशन के अंदर है। एजुकेशन के अंदर 44% फीमेल हैं, 56% मेल हैं। मतलब जो मेल कैंडिडेट हैं तो उनको भारी अच्छा खासा कंपटीशन मिल रहा है एजुकेशन सेक्टर के अंदर, तो बहुत सारी लेडीज़ यहाँ पे हैं। हेल्थ दूसरे नंबर पे आता है क्योंकि नर्स, स्टाफ नर्स, लेडी डॉक्टर बहुत सारी हैं यहाँ पे। तो 40% और 60% ये वाला रेशो है यहाँ पे, देखिए मेल और फीमेल का। तो ये डायरेक्टर जनरल की रिपोर्ट आपने देखी है। तो बाकी इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं, पर इसे और ज़्यादा देखने का कोई औचित्य नहीं है। हमारे लिए एक सिनारियो और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे भी हमें समझना होगा। अनएम्प्लॉयमेंट अक्रॉस इंडियन स्टेट, ये डाटा है कि अनएम्प्लॉयमेंट अक्रॉस इंडियन स्टेट में गोवा, केरला, हरियाणा का तीसरा नंबर है। क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ तो इसलिए इसको इंडिकेट थोड़ा सा ज़्यादा कर रहा हूँ कि हरियाणा के अंदर भी किस प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पे नेशनल एवरेज 3.17 है और ये 3.17 लगभग आप ये मान के चलें कि यहाँ से लाई करता होगा। और ये बाकी जितने भी स्टेट हैं नेशनल एवरेज से इनका अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बहुत 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 ज़्यादा है। गोवा के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट देखिएगा आप हैरान रह जाएंगे, और हरियाणा कोई अछूता नहीं है। पंजाब और हरियाणा लगभग इक्वल है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। पीरियोडिक लेबर सर्वे है ये PLFS 2022 और 23 का। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा पॉइंट ये है कि हमारे देश के अंदर लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा है, परंतु स्किल लेबर फोर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। तो हमें स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। और स्किल डेवलपमेंट में भी आप इस प्रकार से समझिएगा कि स्किल आपका कौन सा हो, पर्टिकुलर स्किल हो। मतलब एक ऐसा नहीं कि मान के चलिए आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं, कंप्यूटर इंजीनियर में बहुत सारी टर्म आ जाती हैं। भाई आप प्रोग्रामर हैं, आप लैंग्वेज के अंदर आपका स्किल्ड है, या आप पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर डिजाइनिंग में आप बहुत एक्सपर्ट हैं। मान के चलिए एक फोटोशॉप की ही बात कर ले, फोटोशॉप के अंदर भी एक्सपर्ट होना मायने रखता है। उसके अंदर भी, फोटोशॉप के अंदर भी पर्टिकुलरली आप किस प्रकार से ज़्यादा एक्सपर्ट हो सकते हैं, यानी कि आजकल स्पेशलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रखा है। बारीक से बारीक चीज़ में लोगों ने घुसना शुरू कर दिया है। तो इस स्पेशलाइजेशन में आपको जाना पड़ेगा, उसकी हर फिगर, हर पॉइंट्स को आपको जानना होगा, उसके शॉर्टकट्स आपको जानने होंगे, और तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। हमारे देश के अंदर मैं फिर कहता हूं कि लेबर का एक्सेस है, परंतु स्किल लेबर की बहुत ज़्यादा कमी है। यदि आपके पास स्किल है तो आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं और बहुत बेहतरीन काम आप कर सकते हैं। दूसरी पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, और वो है इंक्रेज योर चाइल्ड्स अदरवाइज योर ब्रदर्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप। नए प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू कीजिए। इसके ऊपर एक थोड़ी सी और दूसरे ढंग से बात कर लेते हैं कि हाथ की दस्तकारी, यानी कि हाथ का काम आपको आना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सबको रोजगार दे देगी, पॉसिबल नहीं है। सारी इंडस्ट्री आपको रोजगार दे देगी, नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या पॉसिबल है? पॉसिबल दोस्तों यही है, मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने हाथ की दस्तकारी पे फोकस कीजिएगा। हाथ की दस्तकारी कहें या फिर इसको स्टार्टअप कहें या फिर एंटरप्रेन्योरशिप कहें, बात कुछ भी कहें, सारी कुल मिला के सब पे फोकस एक ही जगह आता है। मतलब आप अपना काम करना शुरू कीजिएगा। मतलब आपका हाथ जो मांगने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा होना चाहिए। आप लोगों को रोजगार दीजिएगा, ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसे स्टार्टअप लेके आइए कि आप लोगों को रोजगार दीजिएगा, ना कि आप लोगों के पास रोजगार मांगने के लिए जाइएगा। तो जिसके पास बहुत सारा पैसा नहीं है या बैकअप प्लान नहीं है, खासकर मैं बैकअप प्लान की बात करता हूं, कि उसको मैं यही सलाह दूंगा कि आप सर्टेन एज के बाद और सर्टेन एजुकेशन के बाद, एक फिक्स एजुकेशन के बाद, जैसे 12th आपने कर ली और बहुत ज़्यादा करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है या बैकअप प्लान आपके पास नहीं है,
तो आप क्या कीजिएगा, कोई ऐसा काम धंधा सीखिएगा, कोई ऐसे हाथ का स्किल्ड मतलब सीखिएगा जिसके अंदर से आप काम कर सकें और अपना अच्छा रोजगार चला सकें। और समय बहुत जल्द बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आने वाले समय में हो सकता है आपने जो रोजगार आज सीखा है, फॉर एग्जाम्पल रेडियो को पे काम करने वाले, घड़ी को ठीक करने वाले, वो लोग जिनने अपना प्रोफेशन बड़े चाव से सीखा होगा, समय के साथ उन्होंने चेंज करना पड़ा होगा। तो समय के साथ चेंज कीजिएगा, ऐसे काम सीखिएगा जो भविष्य के अंदर जिसकी डिमांड होगी या होने वाली है आपके अनुसार, तो उसी पे काम जरूर सीखिएगा और उसी पे काम कीजिएगा। दोस्तों, तीसरा फैक्टर जो हम खुद कर सकते हैं वो कर सकते हैं कि फोकस ऑन डिजिटलाइजेशन, कि हमें ऐसे काम धंधे में फोकस करना पड़ेगा जो डिजिटलाइजेशन की तरफ हो, या ऐसा काम धंधा हमें सीखना पड़ेगा जो नए इन्वायरमेंट के हिसाब से फिट बैठता हो, यानी कि ऐसे स्किल पे हमें काम करना पड़ेगा जो टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हो, क्योंकि आने वाला समय बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल होगा। ऐसे कुछ काम धंधों पे आप काम कर सकते हैं जो सर्विस सेक्टर के होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको पता है कि जियो भी इंटरनेट के कनेक्शन बांटता है, वाईफाई कनेक्शन बहुत अच्छे बांटता है, और एयरटेल भी बांटता है, परंतु बहुत सारे लोकल सर्विस प्रोवाइडर हो गए। जिस प्रकार से केबल का काम पहले होता था ना, कि घर घर जाके केबल के कनेक्शन दिया करते, आजकल इस प्रकार से इंटरनेट के कनेक्शन दिए जा रहे हैं, तो उस पर हमें फोकस करना होगा। इस तरीके की सर्विस के अंदर हमें आना होगा यदि हम खुद का काम करना चाहते हैं। दोस्तों, ये तो कुछ पहलू थे जिनके ऊपर हम खुद फोकस कर सकते हैं, यानी कि हमें क्या करना चाहिए। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा, और गवर्नमेंट को ध्यान देने वाली चीज़ें कौन सी हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करना होगा। यानी कि आज हम क्या देख रहे हैं, जैसे हरियाणा की बात करें, हरियाणा रोडवेज के अंदर बहुत सारे कर्मचारी थे, परंतु प्राइवेटाइजेशन के अंदर बहुत सारी बसें आ गई हैं। रोजगार तो मिला है लोगों को, परंतु उसकी सैलरी बहुत कम है, यानी कि बहुत कम पैसे में काम कर रहे हैं। तो ऐसे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी सरकार को ध्यान देना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार वहाँ पे पैदा करने होंगे। इसी के साथ में दोस्तों, सरकार को दूसरा जो काम करना होगा वो करना होगा पॉपुलेशन कंट्रोल पे, यानी कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लोगों को मोटिवेट करना सरकार का काम है, कोई पॉलिसी लेके आना सरकार का काम है। हाँ, इसके अंदर पब्लिक का जो हिस्सेदारी है, पब्लिक का जो पार्टिसिपेशन है वो तो होना ही चाहिए, परंतु सरकार के द्वारा ही ये काम पॉसिबल हो सकता है। तो इसलिए तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर जरूर फोकस करना होगा कि बढ़ती हुई जनसंख्या को कैसे रोका जाए। तीसरा जो गवर्नमेंट के द्वारा ये काम किया जा सकता है, ऐसे सेक्टर का डेवलपमेंट करना, यानी कि इस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना कि स्किल लेबर हमारे यहाँ पैदा हो सके। तो स्किल लेबर के ऊपर हमें तो फोकस करना ही है, परंतु ये गवर्नमेंट के द्वारा ही संभव है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके का तैयार करना कि हमें स्किल लेबर मिल सके, या उस प्रकार की एजुकेशन लेके आना, उस प्रकार की एजुकेशन पॉलिसी लेके आना। हालांकि 2020 के अंदर जो पॉलिसी आई है, नई एजुकेशन पॉलिसी, इसके अंदर अच्छा प्रयास है, इसी प्रकार के प्रयास करने होंगे। दोस्तों, सरकार के द्वारा दो और इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं, एक तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसको PPP कहते हैं, उसकी तरफ फोकस करना होगा। हालांकि अच्छा खासा अभी भी चल रहा है, और ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करना होगा कि रूरल एम्प्लॉयमेंट जब तक जनरेट नहीं किया जाएगा तब तक लेबर फोर्स की एक्सेस इसी प्रकार से होगी और अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी इसी प्रकार से होगी। तो सरकार को रूरल एरिया के अंदर भी फोकस करना होगा और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होगा। इसी के साथ में दोस्तों, ये बहुत सारे पॉइंट्स तो हमने अलग अलग ढंग से डिस्कस किए, परंतु यहाँ पे एक चीज और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, और वो डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो यंग यूथ है, यंग जनरेशन है, प्लीज वो फोकस कीजिएगा इस बात पे कि आपका हमेशा बैकअप प्लान जरूर हो। आप एजुकेशन में हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए कि कल को सभी बच्चे डॉक्टर नहीं बनने के लिए हैं, सभी बच्चे IIT में जाने के लिए नहीं हैं। तो अपने कैलिबर के हिसाब से काम कीजिएगा, और हमेशा अपना बैकअप प्लान जरूर रखिएगा कि यदि मैं ये नहीं कर पाता तो दूसरा मेरा ऑप्शन ये बेटर है, हम इस प्रकार से काम कर सकते हैं। तो मैं सभी जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनको ये राय देना चाहूँगा कि बैकअप प्लान रखिएगा, कि हो सकता है
आप जो सोच रहे हैं वो ना हो पाए, क्योंकि सबकी सोची हुई प्लान पूरी नहीं होती है। आपको दूसरे प्लान पे काम करना होगा। सेकेंडरी और टर्सरी आपके पास प्लान जरूर होना चाहिए। बैकअप प्लान की बात मैं कर रहा हूँ। तो इसी के साथ में दोस्तों दीजिएगा इजाज़त। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जो मैंने सीखा समझा आपके सामने शेयर किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द आपको अगले वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। बहुत बहुत आपका